हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो आज मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि बी विद समवन हु डज दिस थिंग्स। इट्स मीन्स ऐसे कोई हमारी लाइफ में लोग होते हैं, कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो, आपका सिबलिंग, आपका कज़न, रिलेटिव या फिर आपका क्लोज फ्रेंड, आपके साथ बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बहुत फेथ रखते हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो उनको कैसे पहचाना चाहिए या फिर उनके साथ क्या करना चाहिए हमें। अगर मान लो अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वो सच में हमसे प्यार करते हैं या फिर ऐसा झूठा दिखा रहे हैं, तब भी हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं वो बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं वैसे कौन से थिंग्स हैं जो कि हमें उनके साथ करनी चाहिए। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ who respect you even when you are not around। इट्स मीन्स उनके साथ हमें हमेशा रहना चाहिए जो हमारी बहुत है। इन केस अगर हमारे साथ वो ना रहे तो भी वो जब भी बैक साइड में आपकी बात चलती, पीठ पीछे आपसे कोई बातें करते हैं आपके रिगार्डिंग या फिर आपके रिलेटेड कोई बातें करते हैं ना, तो उस टाइम अगर वो इंसान प्रेजेंट हो और वो सुन रहा है, फिर भी आपको उतना ही रिस्पेक्ट देता है जितना वो आपके सामने होता है। तो ऑब्वियसली इस ऐसे इंसान के साथ हमें ज़िंदगी भर रहना चाहिए। और वैसे देखा जाए ना तो ऐसे लोग हमें बहुत नसीब से मिलते हैं जो कि एक्चुअल में हमारी बहुत केयर करते हैं, साथ हो या फिर ना हो तो भी। तो ऐसे लोगों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए, चाहे कुछ गलत हो या सही हो, फिर भी वो हमारी हमेशा हमारी ही साइड लेते हैं। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ हु पुट्स डाउन देयर फोन एंड वांट टू नो हाउ योर डे वॉज। इट्स मीन्स ये तो स्पेसिफिक देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत खुश करते हैं। कुछ भी हम स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर इट में भी हम कोई ऑफिस वर्क करते हैं या फिर एज ए एम्प्लॉय हो या फिर बिजनेस करते हो, एनी काइंड ऑफ वर्क आउटसाइड, घर के बाहर जाके अगर हम जो भी काम करते हैं, जब भी हम घर में आते हैं उस टाइम पहले ये पूछते हैं खाना खाया कि नहीं, दिन कैसा गया, या फिर हमारे साथ क्या क्या हुआ या फिर कैसे फील हो रहा है। मीन्स एनी हाउ कुछ भी, कोई भी थिंग्स हो, बट हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा पूछते हैं। अगर वैसे देखा जाए तो ये दो लोगों को छोड़ के बाकी आपके लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो सच में आपकी केयर करते हैं। आप मीन्स उनको आप में बहुत इंटरेस्ट है। आप 10 से 12 घंटे उनसे दूर रहे, फिर बाद में जाके आपसे मिल रहे, तो उनके हाथ में जो कुछ काम हो वो साइड में रख के पहले वो आपको प्रायोरिटी देते हैं। मीन्स आपसे बात करने के लिए वो बहुत ईगरलेसली हर चीज़ वो करते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ भी हमें ज़िंदगी भर रहना चाहिए और एक्चुअल में वो सच में हमारी केयर करते हैं। तो उनको मीन्स पहचानना चाहिए कि मान लो आप वो कुछ भी इम्पोर्टेंट काम कर रहा हो, इट में भी फ़ोन का हो या फिर घर का हो या फिर कुछ ऑफिस का हो या फिर एनी काइंड ऑफ वर्क, फिर भी वो सब छोड़ छाड़ के आपके पास आते हैं आपको पूछने के लिए एक्चुअल में आपके साथ दिन भर आपने क्या किया, आपका हालचाल क्या है, आपने खाना खाया कि नहीं, आप थके हो तो आपके लिए कुछ मीन्स चाहिए आपको, ऐसा करके मीन्स हर चीज़ की आपको मीन्स केयर करते हैं, हर चीज़ को रिलेटेड। तो बेस्ट है कि ऐसे इंसान के साथ भी हमें ज़िंदगी भर रहना चाहिए। मीन्स उनका साथ हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और वैसे देखा जाए ना तो ऐसे लोगों से ही हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। अदरवाइज़ अगर हमारे साथ ऐसे केयरफुल करने वाले लोग ना होना तो ज़िंदगी एक्चुअल में देखी जाए तो कुछ नहीं होती, क्योंकि पैसे से हर चीज़ नहीं मिलती अगर एक साइड से देखा जाए तो। क्योंकि हम इतनी मेहनत करते तो हमें हमेशा, मान लो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो बट आपसे बात करने वाला भी कोई नहीं, आपकी केयर करने वाला भी कोई नहीं, आपने कितना कमाया, क्या किया, ये पूछने वाला भी कोई नहीं होगा ना, तो ऑब्वियसली हमें जीने का मज़ा भी नहीं आता, चाहे कितना भी हम कमाते हो। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ भी हमें ज़िंदगी में रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ ऑनेस्ट एंड लॉयल विथ यू। इट्स मीन्स जो हमारे साथ बहुत ऑनेस्ट रहता है हर टाइम, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, बट वो हमेशा हमारे साथ रहता है एज अ लॉयल्टी, और बहुत ऑनेस्ट भी होता है। तो ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें हमेशा ज़िंदगी में रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उस इंसान से मीन्स एक तो माफ़ नहीं करना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए या फिर उसके लाइफ से हमें खुद को अलग कर देना चाहिए। ऐसा हमें कभी नहीं कर सकते। बट कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो इतना दिन में भी आपका बहुत सालों से रिश्ता चले आ रहा है, बट बहुत छोटी छोटी बात पे कुछ नोकझोंक हुई या फिर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आपका रिश्ता टूट रहा है, तो हम बेस्ट है हमें कि हम
कोशिश करें कि वो ना टूटे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम नसीब वालों के नसीब में होते हैं देखा जाए तो। अदरवाइज़ ये दुनिया तो वैसे भी आपको पता है फ़िल्टर लगाई हुई है, जो आपको चाहिए वो करते हैं। जब तक आपका काम निकल ना जाए तब तक वो आपके साथ रहते हैं, बाद में तो ऐसे ना वैसे वो निकल ही जाते हैं। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो आपका काम हो ना हो फिर भी उनको खाली आपके साथ रहना चाहिए, मीन्स रहना चाहते हैं आपके लाइफ में। उनकी एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहती है, मीन्स उनको चाहिए होती है। तो बेस्ट है कि हमें भी ऐसे लोगों की वैल्यू करनी चाहिए, ना कि बाद में अगर वो दूर गए या फिर हमारा रिश्ता टूट गया तो ऑब्वियसली हमें उनकी एब्सेंसी बहुत प्रॉब्लम में ना डाल दे, या फिर हम मेंटली फिज़िकली बहुत लोनली फील ना करें। तो जितने लोग हमारे पास है जो अच्छे लोग हैं उन्हें हम खुद मीन्स जब भी उनका मीन्स वॉट एवर द मोमेंट, बर्थडे हो या फिर कोई भी इवेंट्स हो, तो हमें हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, खुश में हो या दुख में, एनी टाइम। तो वो भी लोग हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसे ही रहते हैं क्योंकि उनको पता होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ ऑनेस्ट है तो हमें उनके साथ डिसऑनेस्ट होना चाहिए या फिर उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर एक बार उनको पता चल गया ना तो ऑब्वियसली वो खुद ही आपकी लाइफ में लाइफ से निकल जाते हैं। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, तो ऑब्वियसली हमें उनको भी 100% हमारा देना चाहिए, तभी जाके ये रिलेशन बहुत स्ट्रांग होता है और वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हु लव यू इवन व्हेन यू आर नॉट द ईजिएस्ट टू लव। इट्स मीन्स कोई इंसान है जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है, बट आप उसके बदले उनको उतना नहीं देते जितना उनको चाहिए होता है। तो कभी कभी हो जाता है ऐसा, बट फिर भी वो आपसे उतना ही प्यार करता है। अगर आप दे रहे हो या फिर ना दे रहे हो, फिर भी वो आपके साथ हमेशा रहता है, हर चीज़ के साथ, मीन्स दुख में सुख में, एनी टाइम। जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है ना तभी वो आपके साथ रहते हैं। बट अगर हम देखा जाए ना तो हमारी जो चॉइस होती है, इससे अच्छा है कि हम किनको अच्छे लगते हैं या फिर हमें सच में कौन प्यार करता है ना, ऐसे लोगों के साथ हमारी ज़िंदगी बहुत बेस्ट बनती है। अदरवाइज समटाइम कैसे होता है कि मान लो हम किसी और से प्यार कर रहे हैं और कोई और हमें चाहता है, तो इससे ये होता है कि जिसे हम पसंद करते हैं मे बी उसकी पसंद कोई और भी हो, या भी जो हम उसकी ओर से चाहते हैं वो हमें ना मिले। बट जो हमें चाहता है एक्चुअल में, जो हमें पसंद करता है, हमारी हर चीज़ की केयर करता है, हमारा हमेशा साथ देता है हर चीज़ में, तो ऐसे लोगों के साथ लाइफ बहुत अच्छी बीतती है। क्योंकि हमारी पसंद कभी कभी गलत हो सकती है, बट जो हमें पसंद कर रहा है ना वो हमें कभी नहीं दुखी देता या फिर हमें दुख में कभी नहीं डालता। तो बेस्ट है कि ऐसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। इससे अच्छा है कि हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन पसंद है, इससे अच्छा है कि मुझे कौन पसंद करता है। अगर इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे ना तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी सी स्पेंड हो सकती है। मीन्स जो हमारी तकलीफ़ में हमेशा साथ रहते हैं ना वो लोग ही सच दिल से सच्चे होते हैं, जो कि ना ही हम उनको जो हमें पसंद है। तो बेस्ट है कि हमें ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें पसंद करते हैं, ना कि हम उनको पसंद करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ यू कम्फर्ट विद समवन। इट्स मीन्स हम हर चीज़ में कंफर्ट होते हैं किसी के भी साथ, कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे सिबलिंग्स, हमारे कज़न्स, आपका कोई रिलेटिव हो या फिर कोई क्लोजी फ्रेंड हो। तो हम लाइफ में हमारे ऐसे एक तो बंदा ज़रूर होता है जिसके साथ हम बहुत ओपनली रहते हैं। पेरेंट्स के कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें पेरेंट्स को शेयर नहीं कर सकते, बट वो भी चीज़ें हम उस बंदे को या बंदी को बताते हैं, जो कि हम ओपनली खुल के दिल खोल के उनके साथ बातें करते हैं, हमारी लाइफ की सारे किस्से उनके साथ शेयर करते हैं, दुख हो सुख हो उनके साथ खुल मिलते हैं ज़्यादा। तो ऐसे लोग भी लाइफ में बहुत कम होते हैं, रेयर केस में हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी हमें हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ बहुत कंफर्ट फील करते हैं। चाहे आपका कोई भी एक मीन्स उनको पता होता है कि एक्चुअल में आपके माइंड में या दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप बहुत क्लोज होते हो ऑब्वियसली। तो आप दोनों का एक दूसरे का साथ जो है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। तो कुछ भी अगर आप प्रॉब्लम में हो तो ऑब्वियसली वो
आपको हेल्प करता है, या फिर वो प्रॉब्लम हो तो आपको उसका प्रॉब्लम समझ में आ जाता है। कभी कभी ना बताए हुए भी आप उसको बहुत कुछ निकालवा सकते हैं, मीन्स उसका चेहरा देख के आप बहुत कुछ उसको पहचान सकते हो। तो ऐसा है कि अगर ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी से स्पेंड होती है। मीन्स एक लाइफ का सुकून या फिर हम जो लाइफ का एंजॉयमेंट लेते हैं ना, ऐसे लोगों की वजह से ही लेते हैं। तो बेस्ट है कि जिनके साथ हम हमेशा कंफर्ट फील करते हैं ना, ऐसे लोगों को भी हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग हमारी लाइफ में इसलिए नहीं होते कि हमें कोई उनसे काम है या फिर उनका काम है हमारे पास। तो वो लोग इसलिए रहते हैं कि उनको अच्छा लगता है हमारे साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि हमें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, चाहे रिलेशन कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़का लड़की है तो उनका रिलेशन एक ही हो सकता है, उनका रिलेशन कुछ अलग अलग भी हो सकता है। और कुछ लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से तो बहुत कुछ चीज़ें भी अच्छी होती है, या फिर टाइम भी अच्छा होता है, कुछ आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सॉल्व होती है। तो ऐसे लोग होने की वजह से तो हमारी लाइफ सुकून सी जाती है और हम लाइफ का मज़ा लेते हैं। तो हमेशा हमें ऐसे लोगों के लाइफ में, या फिर हमें उनको हमेशा हमारी लाइफ में जगह देना चाहिए, कभी उनका हमें साथ नहीं छोड़ देना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो इससे अच्छा है कि हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि उस रिलेशन को तोड़ना चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो ऐसे लोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं, अगर ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्योंकि देखा जाए तो वैसे आजकल की दुनिया तो आपको पता है, जितना काम निकलवा जा सकते हैं ना उतना निकालते हैं, बाद में टाटा बाय बाय बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। तो बेस्ट है कि हमें जो सच में दिल से केयर करते हैं, हमारी हर बात में साथ रहते हैं, गलत सही सब बताते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए और ऐसे लोगों को ही हमें लाइफ में जगह देनी चाहिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, काम के लगे होंगे। तो आप अपना लाइफ पार्टनर, एनी काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर, लड़का हो लड़की हो, तो ढूंढ सकते हैं इस बेस पे ये सारे ट्रिक्स यूज़ करके। तो अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स पाने के लिए। तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।